हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका बलिदान अभिषेक को लाता है। जैसा कि लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 21 उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, और ना वो किसी लोथ के पास जाए और ना अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वो पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले, और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, पहले दो तरह के याजक होते थे, पहला याजक और दूसरा महायाजक। याजक वो जिन्हें इजरायली जब पाप करते थे तो वो पाप बलि, मेल बलि जैसी बलियां याजकों के पास लेकर जाते थे और याजक उन्हें वेदी पर चढ़ाते थे। ये याजकों का काम था, और परमेश्वर ने कहा था कि जब एक याजक के घर में उनके माँ बाप, भाई और कुंवारी बहन अगर मर जाए तो वो उस मृत्यु पर बैठ सकते हैं और लोथ को छू सकते हैं, लेकिन अगर उनका कोई रिश्तेदार मर जाए तो वो उस लोथ को नहीं छू सकता। वो अपने आप को अशुद्ध नहीं ठहरा सकता, क्योंकि याजक इजरायलियों से भेंटों को लेकर यहोवा के आगे चढ़ाते थे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो अपने आप को अशुद्ध करे। ये याजकों का काम होता था। दूसरा महायाजक जो सबसे ऊपर होता था, परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि महायाजक पवित्र स्थान से कभी बाहर ना निकले। अगर उसके माता पिता मर भी जाएं तो भी वो उस लाश को ना छुए। वो अपने बालों को कभी भी बिखरने ना दे, अपने वस्त्रों को कभी ना फाड़े, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त महायाजक है, जो लोगों के पापों के लिए एक बार जो परम पवित्र स्थान, जिसे तीसरा तंबू कहते थे, उसके अंदर जाता था। और अगर वो महायाजक पापी होता था तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसकी रस्सी बंधी होती थी। और जब लोगों को पता चलता था कि उस महायाजक की मृत्यु हो चुकी है तो वो उसे उस रस्सी से खींचकर बाहर निकालते थे। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो याजक के ऊपर कम अभिषेक था और महायाजक के ऊपर ज्यादा अभिषेक था। जिसके ऊपर कम अभिषेक था उसकी शर्तें कम थी, और जिसके ऊपर ज्यादा अभिषेक था उसके ऊपर ज्यादा शर्तें थी। इसका मतलब आप अपने जीवन में कितना अभिषेक चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और जितना बलिदान आप प्रभु को देंगे उतना अभिषेक आपके जीवन में होगा। एक विश्वासी के जीवन में उतना ही अभिषेक काम करेगा जितना वो बलिदान देगा। लेकिन आज लोगों के पास समय का बलिदान देने का समय है, पर वो कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। अगर आप परमेश्वर को समय का बलिदान नहीं देते हैं तो परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता। जब तक आप परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे सकते तो आप परमेश्वर से अभिषेक भी नहीं ले सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए मूल्य को अदा करें, विश्वास में दृढ़ रहते हुए अपनी भेंट को अर्पण करें, तब आप याजकीय अभिषेक को ले पाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी आज्ञाओं को मान सकूँ और आपके याजकीय अभिषेक को प्राप्त कर सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।